एक ऐसा देश जहाँ हर तरह के इंसान रहते हैं, जहाँ हर तरह की मीठी भाषाएं पाई जाती हैं, जहाँ हर प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं। सोचिए कैसे रहते होंगे यहाँ के लोग, जिन्हें यहाँ के बनाए हुए संविधान ने सबको जकड़ रखा है एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के लिए। स्वागत है आपका आपके भारतीय संविधान में, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। देश को जब आज़ादी मिली, देश के पास कुछ नहीं था सिवाय भुखमरी और लाचारी के, सिवाय बेरोजगारी और जंगल के। अब समय आता है देश को एकजुट रखने का। अब समय आता है देश को नए पुराने राज्यों का निर्माण कर एक करने का, छोटी बड़ी रियासतों को भारत में मिलाने का, भारत में विलय करने का, चाहे जैसे हो, जिस कीमत पे हो, दूसरे छोटे बड़े रियासतों को भारत के साथ विलय करके एक पूर्ण भारत बनाना। और यह तभी संभव था जब भारत का नया संविधान बने, जिसकी ताकत से दूसरे राज्यों को भारत में जोड़ा जा सके। एक ऐसी व्यवस्था से निकला इंसान जिसे पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसे जीने का अधिकार नहीं था, जिसे पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। संविधान बनाने का भार उसके कंधों पर आ जाता है, क्योंकि अपनी कड़ी परिश्रम, मेहनत और लगन से वह भारत का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा इंसान बन चुका था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए संविधान की वजह से सभी रियासतों को वह सुविधाएं मिली जो उनकी मांग थी। और अब आता है नए राज्यों का निर्माण करने का, जो संविधान द्वारा बनाए संसद से ही पूरा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में हमारे भारतीय संविधान द्वारा हमें जो ताकत मिली है, शायद ही किसी और देश में लागू होती होगी। संसद या विधि द्वारा किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, या दो या अधिक राज्यों को या उस राज्य के भागों को मिलाकर, या किसी भी राज्य क्षेत्र को किसी भी राज्य के भाग से के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। किसी भी राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य का राज्य क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। यह हमारे भारतीय संविधान द्वारा संसद को अधिकार प्राप्त है। भारत की संसद सरल बहुमत से नियम पारित करके नए राज्य का गठन कर सकती है। साधारण बहुमत 50% से अधिक सदस्यों को दर्शाता है, और विशेष बहुमत 2/3 सदस्यों की उपस्थिति बताती है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा किसी अन्य राज्य से क्षेत्र हटाकर, या राज्यों के हिस्से को एकजुट करके, या किसी क्षेत्र को दूसरे राज्य के हिस्से में जोड़कर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। अब आते हैं नए राज्य बनाने के लिए क्या आवश्यकता होती है। पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्य के गठन की शक्तियाँ संसद को दी गई हैं। दूसरा, नए राज्य बनाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पास होना चाहिए। तीसरा, पास हुए प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट की सहमति ली जाती है। चौथा, अहम मसलों पर विचार के लिए मंत्री समूह का गठन किया जाता है। राज्यों में सरकार की व्यवस्था काफ़ी हद तक संघ यानी भारत सरकार से मिलती जुलती है। देश में कुल 29 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कुल 4 नए राज्य बनाए गए। पहला, तेलंगाना। दूसरा, उत्तराखंड। तीसरा, झारखंड। चौथा, छत्तीसगढ़। इस तरह के नए टॉपिक सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।